भारत का जो बेटा है, भारत का जो लाल है, भारत का जो वीर है, वो असम का मुसलमान है। यह लड़ाई चीन के दलालों और भारतीयों के बीच की लड़ाई है। असम के मुसलमान आज भी असम को अपने भारत का वो अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, जिस पर भारत के सर पर असम ताज की तरह चमकता है। वो पूरी तरीके से आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। असम को पूरी तरीके से चीन ने अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि असम जो है अब चीन के पास चला जाए, जो भी डील हुई हो। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर काफी प्रेशर है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कि असम को हैंडओवर कर दिया जाए चीन को। ये जो असम के मुसलमान हैं वो भारत मिट्टी को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, अपने देशभक्ति के प्रति इतने वफादार हैं कि वो हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के सामने अपना सर झुका नहीं सकते, सर भले कटा लें। वो नहीं चाहता है कि हम असम का एक भी रत्ती हम चीन को दें, हम उस दुश्मन देश को दें। बांग्लादेश में घुसपैठी वहां का है, वहां तो घुसपैठी चीनी है। चीनियों के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा ने कितना एक्शन लिया। भूल गए 90 के दशक में वहां उल्फा नाम का एक आतंकवादी संगठन काम करता था, उसमें ये काम करते थे। और 1991 में 1991 में उसी आतंकवादी जो कानून है टाडा में ये जेल गए हैं। और ये वही हेमंत बिस्व शर्मा है जो फिर 1992 में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जबरन वसूली करने का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना जबरन वसूली करने का आरोप है। और उसमें ये 15 दिन जेल थे। असम के पान नगर थाने में जाकर के हिस्ट्री चेक करिए, ये टाडा के अपराधी थे। और भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्योर अपराधियों को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। असम अगर बचेगा पत्रकार तो असम के मुसलमानों की वजह से बचेगा, नहीं तो असम अब चीन का हिस्सा होने जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरीके से कई बिलियन डॉलर में असम को बेच चुके हैं। और नरवरे का वो किताब न पढ़ देना इस बात का पुष्टि करता है। वो संसद से भाग गए नरेंद्र मोदी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें वो बंदूक से निशाना लगाते हुए दिख रहे हैं। और जब निशाना लगता है तो वो मुसलमान के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। हालांकि असम के मुख्यमंत्री का ये वीडियो बीजेपी आसाम के ट्विटर पर शेयर किया गया था, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ, जब इस पर चर्चा हुई, तो वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ FIR करवाई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है। जब उनसे पूछा गया वीडियो के बारे में तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता और मैं यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन यही वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जिन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि मियाँ को परेशान करो, अगर मियाँ रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपये दो। इसको लेकर सदन में भी आवाज़ उठी। इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर तमाम जो सेकुलर नेता थे उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये हिंदुस्तान किस तरह का बनता जा रहा है। एक विशेष समुदाय को जो है इतना खुले तौर पर टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी उसको जो है बढ़ावा दे रही है। असम में चुनाव होना है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा को इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है, भाजपा उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, उनको क्यों नहीं रोक रही है। जब FIR होती है तो वीडियो डिलीट कर लिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो आपने देखा, हालांकि वो बाद में डिलीट कर दिया गया, बीजेपी असम के पेज से लगाया गया था। किस मंशा के तहत ये इतना खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, अगर हेमंत बिस्व शर्मा का देखा जाए पूरा कार्यकाल, तो वो पूरी तरीके से आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी आसाम के मौजूदा हालात पर बात करना चाहते हैं कि क्यों टारगेट पर रहते हैं मुसलमान हेमंत बिस्व शर्मा के। तो आपको हम बता दें कि असम को पूरी तरीके से चीन ने अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि असम जो है अब चीन के पास चला जाए, जो भी डील हुई हो। और हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर काफ़ी प्रेशर है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कि असम को हैंडओवर कर दिया जाए चीन को। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा का काम वहाँ के असम के मुसलमान करते हैं। असम के मुसलमान आज भी असम को अपने भारत का वो अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, जिस पर भारत के सर पर असम ताज की तरह चमकता है। और ये जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये जो असम के मुसलमान हैं, वो भारत मिट्टी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने देशभक्ति के प्रति इतने वफादार हैं कि वो हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी
के सामने अपना सर झुका नहीं सकते, सर भले कटा लें। तो ये लड़ाई असम के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई चीन के दलालों और भारतीयों के बीच की लड़ाई है। तो भारतीय होने का जो वहाँ पर पूरा श्रेय जाता है, भारत का जो बेटा है, भारत का जो लाल है, भारत का जो वीर है, वो असम का मुसलमान है। वो नहीं चाहता है कि हम असम का एक भी रत्ती हम चीन को दें, हम उस दुश्मन देश को दें जिसने हमारे भारत का लाखों करोड़ों किलोमीटर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया। नरेंद्र मोदी जी काफी वहां पर परेशान हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति का लगातार धमकी नरेंद्र मोदी के ऊपर है। अभी पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी का जो किताब राहुल गांधी जी पढ़ाना चाहते थे, वो इसी चीन और असम और पूरा उसका जो बॉर्डर सीमा है उसकी जमीन के कब्जा को लेकर के था। और तब से नरेंद्र मोदी संसद से गायब हैं। और उस मुद्दे को भटकाने के लिए, मुसलमान को लगातार स्ट्रीम मीडिया में गद्दार बनाने के लिए एक ठेका पट्टा दे दिया गया है भाजपा के तरफ से भारतीय मीडिया को। लेकिन वास्तविकता वहाँ अलग है। जो काम भारत असम के हिंदुओं को करना चाहिए कि वो हर हालत में अपने मिट्टी की रक्षा कर लें, वो हर हालत में अपने ज़ाबरू, अपने ज़मीर, अपने स्वाभिमान, अपने देश की रक्षा करें, वो नहीं कर पा रहे। वो काम असम का मुसलमान कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर असम के ऊपर हो रहे हमले, असम के ऊपर हो रहे साजिश और असम को चीन के हवाले करने का जो मंशा है उस पर पानी फेर रहा है असम का मुसलमान। वो वैश्विक स्तर पर डिबेट में कर रहा है, वहाँ की वीडियो जारी हो रही है। वो लगातार वहाँ का पढ़ा लिखा मुसलमान कह रहा है कि नहीं, मैं भारत का हूँ, भारत के साथ रहना चाहता हूँ। ये मुख्य कारण है मुसलमान को टारगेट करने का। और हेमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान आप याद करिए जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि अगर रिक्शा वाला है, मुसलमान है, तो वो 5 मांगता है तो उसको 4 दो, यानी मुसलमान को परेशान करो। ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ये चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ये चाहते हैं कि असम पूरी तरीके से चीन को दे दिया जाए। तिब्बत का जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से चीन को दे दिया जाए। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं जब FIR होगी, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हम बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ हैं। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ का है, वहाँ तो घुसपैठी चीनी है। चीनियों के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कितना एक्शन लिया, कितनी बार सेनाध्यक्ष से बात किया, कितनी बार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया, उसका डाटा पेश कर दें अगर वो आसाम के प्रति वफादार है तो। ये वही लोग हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आप भूल गए 90 के दशक में वहाँ उल्फा नाम का एक आतंकवादी संगठन काम करता था, उसमें ये काम करते थे। और 1991 में उसी आतंकवादी जो कानून है टाडा में ये जेल गए हैं। आप इनके रिकॉर्ड को निकाल के देखिए। और ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो फिर 1992 में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जबरन वसूली करने का, भाजपा ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है, जबरन वसूली करने का आरोप है। और उसमें ये 15 दिन जेल थे। असम के पान नगर थाने में जाकर के हिस्ट्री चेक करिए, ये टाडा के अपराधी थे। और भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्योर अपराधियों को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए ना उत्तर प्रदेश में, देखिए ना यहाँ आसाम में जाकर के। तो आसाम अगर बचेगा पत्रकार, तो आसाम के मुसलमानों के वजह से बचेगा, नहीं तो आसाम अब चीन का हिस्सा होने जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से कई $1 बिलियन में आसाम को बेच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की डीलिंग है। और नरवणे का वो किताब न पढ़ देना इस बात का पुष्टि करता है। वो संसद से भाग गए नरेंद्र मोदी। भाई जान को खतरा होता है, उनको बताया। किससे सांसदों से ऐसे? अरे मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे, मोदी जी तो शेर थे। मोदी जी संसद से डर के भाग गए।
अरे तुम क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम भाजपाइयों के मुंह पे थूकना चाहते हो ये बात बता करके कि मोदी जी संसद से भाग गए? मोदी जी सांसदों के डर से भाग गए। माने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसद में ही खतरा, और वो भी विपक्ष के सांसदों से खतरा। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं था, हम लोगों को धोखा में रखा गया। इसका यह मतलब था कि जो हम नरेंद्र मोदी जी को पुचरंगवा सियार कह रहे थे वो सत्य बात हो गया, क्योंकि मोदी जी शेर नहीं निकले। मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। और जानते हो, तुमने एक आरोप लगाना ही भूल गए। तो उसमें भाजपा, ओम बिरला जी और भाजपा के तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष की सांसद महिलाएं दांत से काट लेंगी। ये कहा गया। और दांत से काटे जाने के डर से मोदी जी मलेशिया भाग गए। 12-56 इंच। अच्छा, 12 शेर। एक सवाल ये भी जो ऐसे शेर और ऐसे 56 इंच के सीना वाले जो लोग हैं ना, वो भाजपा में ही पाए जाएंगे। मेरा दावा है, तुम किसी और दल में ऐसे। आज तो जानते हो, हेमंत बिस्व शर्मा का माफी मांगना और नरेंद्र मोदी का संसद छोड़ के जाना एक बार फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर को याद दिला गया। सही बात है, डीएनए कभी बदलता नहीं है, चाहे विचारधाराओं का हो चाहे मनुष्य के शरीर का। एक आखिरी सवाल इसी पे लेंगे। बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार और नेताओं ने ये आवाज़ उठाई है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो इतना खुला जहर बोलता है, अदालतें उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्या मुख्यमंत्री होना इतना बड़ा पावर मिल जाता है कि जो भी बोले सब सही? हाँ, इस बात से तो हम भी चिंतित हैं, और स्वतः संज्ञान लेने वाली अदालतों से मेरा गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि अगर आपको अपने कलम पर विश्वास है और अपनी अदालती पावर पर विश्वास है, लोकतंत्र में, इस देश में अगर आपका हनक है और आप इस देश को टूटने से बचाने की जिम्मेदार बनते हैं, तो निश्चित रूप से देश को जो तोड़ा जा रहा है उस देश को एकजुट करने वाले लोगों का साथ दें, और देश को तोड़ने वाली ताकतों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डलवावे। यह बात, यह सवाल उस न्यायपालिका के ऊपर शंका पैदा कर रही है जो चुप मार करके पूरा तमाशा, भारत को बर्बाद होते देखा जा रहा है और चुप मार करके तमाशा देखा जा रहा है। तो मैं तो स्वाभिमानी न्यायाधीशों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो भारतीय न्यायाधीशों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो पढ़े लिखे और अपने मेहनत से बने न्यायाधीशों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे न्यायाधीश महोदय, देश पूरी तरीके से नफरतबाज और गुंडों के हाथों में है, जो देश को तोड़ करके पूरी तरीके से विदेशी ताकतों के हाथों में बेचना चाहते हैं। देश बिकने वाला है पत्रकार, और देश, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से नरेंद्र मोदी बेचने के फिराक में है। इसीलिए अमेरिका का धमकी और चीन का बढ़ता हुआ हमारा प्रभाव, बांग्लादेश की शेख हसीना दिल्ली में, पाकिस्तान ने घुस के मारा, तो इस तरीके से पूरा अगर वो देखा जाए तो देश बेहद कायर प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो जवाब नहीं देता है, जो सिर्फ और सिर्फ सर झुका के समझौता करता है। तो देश के ऊपर खतरा है और भाजपा सबसे बड़ी इस देश का कलंक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर इन्होंने बड़ा चौंकाने वाली जानकारी दी कि 1990 के दौर में उल्फा से वो जुड़े थे और आतंकवादी जो एक्ट लगातार टाड़ा उनके ऊपर लगा था, और आज और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।